Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what steps should be taken to make trade more fair between the countries। अलग अलग देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको और ज़्यादा फेयर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखो, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, हमेशा ये बहुत सुनने को आता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, उनको तो इस इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं। वहीं जो डेवलपिंग नेशन है उनको इस पे कोई फायदे नहीं मिल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड ने उनके देश को बर्बाद कर दिया है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि किसी एक कंट्री को बहुत फायदा मिल रहा है और एक को नुकसान हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। ऐसे में हमें क्या करना है, हमारे को ट्रेड जो हम कर रहे हैं ना आपस में दो देशों के बीच में, उसको और ज़्यादा फेयर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्टेबिलिटी इक्वलिटी लाने के लिए आप क्या करेंगे। देखो, बिफोर इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स, इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर गवर्नमेंट ये सोचती है, मान लो, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो इंडिया की गवर्नमेंट को लग रहा है कि हम ब्राज़ील से जो भी सामान आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ब्राज़ील का सामान इंडिया में आके बिकेगा तो इंडिया के प्रोड्यूसर्स की डिमांड कम हो जाएगी, इंडिया में बने हुई चीज़ों की डिमांड, तो ऐसे में इंडिया में फिर जॉब्स जाएंगी। तो ऐसे में क्या करना है गवर्नमेंट को जहाँ तक पॉसिबल हो या अगर ज़रूरी हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ना बैरियर लगाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, ताकि अपने देश के लोगों का और साथ ही साथ डेवलपिंग नेशन का खास ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी यूनिफॉर्म। अलग अलग देशों के बीच में जो भी रूल एंड रेगुलेशन है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे डब्ल्यूटीओ की बात करें तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज का ये मानना है कि डब्ल्यूटीओ की जो पॉलिसी है वो डेवलप्ड नेशन जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके लिए तो फेवरेबल है, लेकिन वहीं जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, जो भी ठीक से विकसित भी नहीं हो पाए हैं, उनके लिए वो रूल एंड रेगुलेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सबके लिए एक समान होने चाहिए। पर ऐसा कहा जाता है कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल एंड रेगुलेशन है ना वो अमेरिका वगैरह के काम लिए अच्छे हैं और इंडिया जैसे देशों के लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में यूनिफॉर्म रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। देश का विकास करने के साथ साथ हमारे को वर्कर्स और लेबर का विकास भी करना है, और इसके लिए उनके जो भी वर्किंग लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स किया है तो वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि उनको भी तो उस व्यापार का, उस ट्रेड एक्टिविटी का फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट है, स्मॉल प्रोड्यूसर शुड बी सपोर्टेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्पिटिट। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्टिंग के डेज में, इनिशियल फेज में उनको क्या कर रहे, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, जो कि गवर्नमेंट ने किया भी। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्लोज डोर की पॉलिसी अडॉप्ट की, जिससे कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना हो सका और इंडिया के लोगों ने इंडियन प्रोड्यूसर का ही सामान इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी सपोर्टेड, स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकें और वो स्मॉल प्रोड्यूसर भी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकें। तो ये हम कुछ स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से ट्रेड को और ज़्यादा फेयर कर सकते हैं और इंडिया की सभी कम्युनिटी तक इस इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमारे को इन अलग अलग स्टेप्स पे ध्यान देना होगा। I hope you understood it well. Best of luck.